हेलो गाइस, वेलकम टू द झेलम आई एस क्लासेस। हम बात करते हैं मुग़ल एम्पायर या मुग़ल एम्पायर के टाइम में शाहजहां, औरंगजेब और लेटर मुग़ल्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इन सब में सबसे पहले हम बात करते हैं शाहजहां की। तो शाहजहां का जो बर्थ प्लेस था वो लाहौर था और उनके चाइल्डहुड का नाम था खुर्रम। याद रखिएगा, खुर्रम नाम था, ठीक है, शाहजहां का। और ये वही खुर्रम थे जो पंजाब भागे थे शरण मांगने के लिए, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो इन्होंने ही मैरिड टू हिज मैटरनल कज़िन जो थी इसकी अर्जुमादा बानू बेगम, ठीक है, जो कि आसाम खान की डॉटर थी, यानी कि असाफ खान नूरजहाँ का भाई, ठीक है। तो सी इज़ फैमिलीली नॉन एज मुमताज़ महल। तो स्टेट सर्विसेज में आता है क्वेश्चन कि मुमताज़ महल का रियल नाम क्या था। तो मुमताज़ महल का रियल जो नेम था अर्जुमांद बानू बेगम था, ठीक है, अर्जुमंद बानू बेगम। भाई स्टेट सर्विस वाले कुछ भी पूछ लेते हैं ना, उनका कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। तो उन्हीं की याद में, उनके प्यार में शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, उसकी तशरीफ़ रखी थी। और शाहजहां जो ये ताजमहल के जो आर्किटेक्चर थे वो कुछ एक लाहौरी करके उनका नाम था। तो ये याद रखिएगा, जो आर्किटेक्चर थे ताजमहल के उसका लाहौरी नाम था, जिसका हाथ कटवा दिया था शाहजहां ने। शाहजहां डिस्ट्रॉयड करा था पोर्तुगीज सेटलमेंट्स के हुगली में 1631 और 32 के टाइम में। Lahore Gate is the gateway of Red Fort, and it is here that the Prime Minister of India hosts the national flag and address the nation of the independence। तो ये लाहौर गेट या फिर रेड फोर्ट जो है शाहजहां का ही बनाया हुआ था, ठीक है। 1656 में शाहजहां ने कंस्ट्रक्ट किया था जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में है, जो कि बिगेस्ट मस्जिद इन द इंडिया है। मलिक इबिन दिनार इन 1644 ईडी कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट मस्जिद इन इंडिया एट कोदुंगालूर केरला, ठीक है। तो ये भी एक इवेंट था, जो कि पहला मस्जिद जो कि केरला में बना था उसका नाम था मलिक इबिन दिनार, ठीक है। शाहजहां पीरियड इज़ रिनोन्ड एज द गोल्डन एज ऑफ द मुगल एम्पायर। ये एक था गोल्डन एज, इसलिए इसको कहते थे। गोल्डन एज सिर्फ आर्किटेक्चर में था, पॉवर्टी वगैरह काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे थी वहाँ पे, और इनक्वालिटी, इनका ऑफ इनक्वालिटी भी थी, क्योंकि सारा पैसा तो ताजमहल बनाने में भाई साहब ने ख़त्म कर दिया था। यूरोपियन पेंटिंग्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्तुगीज इन इंडिया ड्यूरिंग हिज रेन। ये याद रखिएगा, इनके टाइम में यूरोपियन पेंटिंग वाज इंट्रोड्यूस, ठीक है। ओके, फिर जहांगीर जो इनके अब्बू थे वो भी बहुत पेंटरबाज थे, उनके टाइम में पेंटिंग ही इंट्रोडक्शन हुआ था, तो ये याद रखिएगा। औरंगजेब इम्प्रिजन हिज फादर शाहजहां एट आगरा फोर्ट में, उसका किडनैप किया था, नॉट किडनैप, आई मीन उनको अरेस्ट किया था, तो ये भी था एक। उसके बाद से औरंगजेब इम्प्रिजन हिज फादर Shahjahan at Agra fort. He remained in prison from 1658 to 1666 and died eventually। एक कहानी कहते हैं कि शाहजहां जो था, पूछा उसके औरंगजेब ने क्या चाहिए तुमको, तो बोला कि चना चाहिए और जो जेल होगा वो ताजमहल के सामने रहेगा, है ना। तो औरंगजेब ने कहा ये चना खाएगा तो मजबूत होगा, इसको चना ना दे के उसको चावल खिलाओ, तो उसको चावल भी खिलाया था। ऐसी कहानियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद शाहजहां के एक संत जिनका नाम था दारा शिकोह, लिबरल मुस्लिम। जितना बड़ा ऑर्थोडॉक्स था औरंगजेब, उतना ही ज़्यादा लिबरल थे दारा शिकोह, ठीक है। और दारा शिकोह रिनोड एक स्कॉलर भी थे। ही इज़ क्रेडिटेड फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ मेनी हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट सच एज भगवद गीता एंड 60 उपनिषद इनटू पर्शियन। मजमा उल बहरीन, यानी कि मिंगलिंग ऑफ द ओशन वाज रिटन बाय हिम। ये याद रखिएगा कि मजमा उल बहरीन इन्होंने लिखा था दारा शिकोह ने, ठीक है। ही ऑल्सो ट्रांसलेटेड अथर्ववेदा इनटू पर्शियन, ये भी याद रखिएगा। शाहजहां वाज ए फेमस लिरिसिस्ट हु रोट इन हिंदी, ठीक है। शाहजहां भी एक ऐसा लिरिसिस्ट है जिसने हिंदी में लिखा था। शाहजहां ने बिल्ड करा पीकॉक थ्रोन को, जो कि नादिर शाह उठा के ले गया था 1739 में, जब नादिर शाह का इन्वेजन हुआ था, ठीक है। प्रेजेंटली इट इज़ केप्ट इन द लंदन टावर म्यूजियम, ब्रिटेन में रखा गया है पीकॉक थ्रोन को। फ्रेंच ट्रेवलर बर्नियर टेवर्नियर, इटालियन ट्रेवलर निकोलो मैनुकी, पीटर मुंडी विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द शाहजहां पीरियड। आर्किटेक्चर की बात करते हैं अगर लेटर मुगल पीरियड में, तो ये रेन कंसिडर टू द गोल्डन एज ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर, एंड शाहजहां इज़ नोन फॉर द प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहते हैं, है ना। In 1631, he commenced the Taj Mahal in memory of his beloved wife. It was completed in 1653.
उस्ताद ईसा लाहौरी इनका पूरा नाम था, जो कि आर्किटेक्ट थे इसके, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर फर्गसन कॉल्ड इट अ लव इन मार्बल। जो एक फर्गसन जो था, एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर था, उसने कहा था कि लव इन मार्बल, है ना। 1638 में उसने अपनी कैपिटल शिफ्ट की आगरा से शाहजहानाबाद, जो कि दिल्ली में है। ही ऑल्सो बिल्ट तख्ते तौस, जिसको पीकॉक थ्रोन भी कहते हैं। इन 1639 he started the construction of the Red Fort in Delhi on the model of आगरा फोर्ट, जो कि आगरा फोर्ट को किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। और आगरा सिटी किसने डेवलप की थी? तो आगरा सिटी जो डेवलप की थी वो की थी, एनी आइडिया? लोधी डायनेस्टी ने की थी। बहलोल लोधी ने आगरा में कैपिटल शिफ्ट किया था, ये याद रखिएगा। आगरा को उसने बिल्ड किया था बहलोल लोधी ने। अब मोती मस्जिद इन आगरा वाज कंस्ट्रक्टेड बाई शाहजहां। अब आते हैं औरंगजेब के बारे में। इनके बारे में तो आप जितनी तारीफ करिए उतनी कम है। ही वाज वन ऑफ द ऑर्थोडॉक्स, है ना, बहुत ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम था ये। और इसने क्या मुजरा उजरा भी और डांस वांस भी, संगीत वंगीत भी बंद कर दिया था। और खुद सितार बजाता था ये, है ना, दीवाना आदमी था औरंगजेब। तो औरंगजेब इज इन फेमस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग हिज फादर, ठीक है। उसके बाद दारा सिखों के साथ इसने लड़ाई भी लड़ी थी, ठीक है, 1659 में। एंड क्राउन हिमसेल्फ, और अपना टाइटल उसने आलमगीर रखा था। ही वॉज द लास्ट ग्रेट मुगल एम्पायर आफ्टर विच द डिसइंटीग्रेशन हैड स्टार्टेड। मुगल एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन से पहले सबसे जो लास्ट ग्रेटेस्ट एम्पायर था वो था औरंगजेब। औरंगजेब इज नॉन एज जिंदा पीर, भी इसको कहते हैं कि जिंदा पीर है, लिविंग सेंट है। इतना सादा जीवन जीता था, है ना, तो उसको जिंदा पीर कहते थे। He was a staunch and orthodox Muslim who banned singing and dancing in the royal court. He reintroduced jizya and pilgrimage tax, ठीक है, जो कि अकबर ने हटाया था उसको इसने फिर से रीइंट्रोड्यूस किया। इन 1675 उसने गुरु तेग बहादुर को एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। और इसी की वजह से गुरु गोविंद सिंह जो लास्ट सिख गुरु थे, ठीक है, उन्होंने खालसा पंथ का बनाया था कि बार बार हमारे ऊपर अटैक होता है, हमारे गुरुओं को मारा जाता है, तो हम खालसा अपने जो सिख भाई हैं उनको हम मिलिट्री ट्रेनिंग भी देंगे, है ना, तो ये याद रखिएगा। ओके, ठीक है। औरंगजेब का जो बेटा था उसने बिल्ड करा था बीबी का मकबरा इन 1679 एडी में, जो अपनी मदर रबिया दुरानी के, ठीक है, याद में बनाया था। द ओनली बिल्डिंग बाई औरंगजेब इन रेड फोर्ट इज मोती मस्जिद। ही ऑल्सो बिल्ड बादशाही मस्जिद इन लाहौर। निकम्मा आदमी था, सिर्फ लड़ाई वड़ाई करता था मुगल, ठीक है। मराठा से इसका पर्सनल दुश्मनी था। तो औरंगजेब मेड सेवरल बिड्स टू, क्योंकि वो पहले ना साउथ में ही इसको भेजा था शाहजहां ने कि तू बेटा जा साउथ में ही लड़ते रहा, तुझे बहुत एग्रेशन है ना, तो उसको साउथ में भेज दिया, जा लड़ते रहा, गोरिल्ला वार लड़ते रहा। तो शिवाजी और मुगल्स में काफ़ी कन्फ्रंट रहा, काफ़ी कन्फ्लिक्ट रहा। तो औरंगजेब मेड सेवरल बिड्स टू क्रश द मराठाज व्हेन दे रोज अंडर शिवाजी। इन 1665 वो जय सिंह आम्बेर के साथ एक कॉन्स्पिरेसी करता है और शिवाजी को उठा के यहाँ पे ला देता है। और ऑल्दो जय सिंह आम्बेर तो मारा जाता है, ठीक है, शिवाजी स्केप हो गए थे प्रिजन से, ठीक है, और फिर बाद में एज ए इंडिपेंडेंट रूलर अपने आप को घोषित कर देते हैं और 1680 में, ठीक है, मर जाते हैं। औरंगजेब एग्जीक्यूटेड शिवाजी ऑन संभाजी इन 1689। शिवाजी गुरेला वारफेयर टैक्टिक्स मेड इट डिफिकल्ट टू औरंगजेब टू ब्रिंग डेक्कन अंडर हिज कंट्रोल, ठीक है, गुरिल्ला वार छुप छुप के लड़ाई होती है। आफ्टर शिवाजी डेथ औरंगजेब स्पेंड 25 ईयर्स 1682 to 1707 इन डेस्परेट बिड टू क्रश मराठास, लेकिन वो मराठा लड़ते रहे। ड्यूरिंग द औरंगजेब रेन मुगल्स एक्सपेंडेड वाइडली एंड बिकेम पैन इंडिया एम्पायर। उसने अनेक्स करा बीजापुर और गोलकंडा को 1686 और 1687 में रेस्पेक्टिवली। औरंगजेब डाइड हुआ 1707 में अहमदनगर में, और उसका जो टॉम है ना दौलताबाद में है, जो कि दौलताबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है। और वो शेख जानुलाबिदीन के पास ही उसको बरी किया गया है। कुछ लेटर मुगल्स थे, इनके बारे में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बट कुछ हैं। बहादुर शाह जो वन था औरंगजेब के बाद आता है गद्दी पे, उसका ओरिजिनल नेम था मुजाम था, और इसको साहिब बेखबर कहते हैं। इसकी टाइटल है साहिब बेखबर बहादुर, आप इसको कह सकते हैं, वीर बहादुर बेखबर था, ठीक है। और इसके फ्रेंडली रिलेशन थे मराठा और राजपूत के साथ। जहांदर शाह इसको पुलिस बादशाह कहते थे, है ना, इसको जहां वहाँ का कुछ पता नहीं था, लेकिन बादशाह था ये, तो इसलिए इसको ऐसा रहा कि जहां का कोई पता नहीं,
ठीक है, तो इसलिए मूर्ख था ये। जुल्फ़िकार खान हेल्प किया था इसको थ्रोन पे एक्सटेंड करने के लिए, इसने जजिया को एबॉलिश किया, ठीक है। और फिर उसके बाद से ही गेव पावर टू राम सुभाग को इसने कुछ पावर दिया, मतलब नॉन मुस्लिम रेजिडेंट्स के साथ इसका थोड़ा सा अच्छा रिलेशनशिप हुआ था उस टाइम। उसके बाद आता है फारूक सियार, जो कि अपने आप को बिहार में क्राउन किया था। और जो फारूक सियार के बारे में बात करते उसने बादशाह की टाइटल लगाई थी कि मैं बादशाह हूँ, ठीक है। और इसके टाइम में जो सैयद ब्रदर्स थे, जो को किंग बेगर भी कहते हैं, अब्दुल्ला खान और वजीर खान, ठीक है। तो ये अब्दुल्ला खान इसका वजीर होता है और हुसैन अली इसका सेनापति होता है, ठीक है। ही इशूड गोल्डन फरमान, वो देता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी फ्री ट्रेड करे, इसके लिए इसके जाना जाते हैं। फारूक सियार एक्सिक्यूटेड बंदा बहादुर, ये याद रखिएगा, इसने बंदा बहादुर को एक्सिक्यूशन किया था, ठीक है। तो ये एक याद रखिएगा, जिनको बंदा बैरागी भी कहते थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक याद रखने बात है। मोहम्मद शाह के बारे में बात करें तो मोहम्मद शाह को रोशन अख्तर भी कहते हैं, इसने रंगीला की टाइटल लगाई थी, मोहम्मद शाह रंगीला आदमी था ये। उस टाइम का डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं कह सकते हैं, बट ट्रंप की कुछ इच्छाएं इसके अंदर भी थी। कहते हैं बड़ी खूबसूरत पेंटिंग बनाता था ये, न्यूड लड़कियों की पेंटिंग बनाता था ये मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। इसने असेंड थ्रोन किया बिकॉज ऑफ सैयद ब्रदर, ठीक है, बट एक मेरली एक पपेट रूलर था ये। नादिर शाह इन्वेजन करता है इसी टाइम 1739 में करनाल में, ठीक है। और पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर डायमंड लेके जाता है। जब नादिर शाह आता है तो ये डर के घूस छुपा रहता है कि मैं कहाँ जाऊँ। फिर पूरा दिल्ली लूट रही है और ये जो है ना पेंटिंग वेंटिंग बनाता है और अपना मस्ती में लगा रहता है। ये अफीम का भी शौकीन था ये। अहमद शाह के बारे में बात करते हैं तो अहमद शाह जो था, ये अहमद शाह अब्दाली का जनरल होता है, ठीक है, नादिर शाह का जनरल होता है, ठीक है। और ये दिल्ली में मार्च करता है, ठीक है, और ये पंजाब और मुल्तान का कुछ पार्ट खींच लेता है। तो ही वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ राजमाता उदम बाई, ये याद रखिएगा, अहमद शाह जो था ये उदम बाई के गाइडेंस में काम करता था। उसके बाद आलमगीर आता है, तो आलमगीर के टाइम मराठा पूरे दिल्ली को प्लंडरिंग करते हैं, लूट लेते हैं। उसके बाद आता है शाह आलम टू, इसका ओरिजिनल नेम था अली गौहर। और ये जो है ना असली तो हिस्ट्री इसी ने देखी थी चेंजेस की, तो इसका तो नाम आप याद ही रखिएगा। शाह आलम के 2 में 3rd बैटल ऑफ पानीपत होता है, बैटल ऑफ बक्सर होता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है, ठीक है। और 12 साल तक ये दिल्ली में भी नहीं घुसता है। 1788 में गुलाम कादिर मेक हिम ब्लाइंड, अंधा बना देता है कि तू किसी काम का है नहीं तो तू अंधा ही रहा, है ना, ये चीज़ होती है। उसके बाद अकबर 2 के बारे में बात कर दें तो ये पेंशनर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की टाइटल दी थी और राजा राम मोहन राय से कहा था कि आप ब्रिटेन में जाइए और इंडिया के दुख के बताइए, आप इंडिया के बारे में बताइए वहाँ पे कि इंडिया में क्या चल रहा है, ठीक है। तो अकबर 2 इसलिए फेमस था, बट अनफॉर्चुनेटली राजा राम मोहन राय लौटने नहीं थे, वो वहीं पे उनका डेथ हो गया था, ठीक है। उसके बाद लास्ट बहादुर शाह जो थे, बहादुर शाह 2, ठीक है। तो पहला वाला का भी नाम था बहादुर शाह और लास्ट वाले का भी नाम था बहादुर शाह। तो इसका पेन नेम था जाफ़र, बहादुर शाह जाफ़र भी कहते हैं। 1857 रिवोल्ट में ये लीडर बने थे 80 साल की उम्र में। और 1862 में ये डेथ हो गई। इनको इम्प्रिजन करके रंगून में डाला गया था बिकॉज इन्होंने रिवोल्ट को सपोर्ट किया था। तो ये कुछ लेटर मुगल्स की हिस्ट्री थी जो कि आप थोड़ा याद रख कर लीजिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।